कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमः नमः। ओम पितृदेवताभ्यो नमः। एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको मौनी अमावस्या के बारे में जानकारी दूंगा। विस्तार से बताने वाला हूँ किस प्रकार से पितरों का पूजन करना है, क्या क्या काम करने हैं, मौनी अमावस्या कब की मनाई जाएगी, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। सनातन धर्म में प्रत्येक तिथि का अपना आध्यात्मिक महत्व होता है, परंतु अमावस्या को विशेष रूप से स्नान, दान, तर्पण और पितृ शांति के लिए अत्यंत ही फलदायी माना गया है। इन्हीं अमावस्याओं में मौनी अमावस्या को अन्य अमावस्या तिथियों की तरह ही पुण्यदायी माना गया है। माघ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाई जाने वाली यह तिथि आत्मशुद्धि, मौन साधना और पितरों की कल्याण व अनुपम अवसर प्रदान करती है। मौनी अमावस्या को माघी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन मौन रहना बहुत ही शुभ माना जाता है और मौन रह करके प्रत्येक कार्य करना चाहिए, कम से कम बोलना चाहिए। शास्त्रों में अमावस्या का बड़ा महत्व मिलता है और इससे पितृ प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। इस दिन सुबह स्नान करें। स्नान करने के बाद में सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन गंगा, जमुना, नर्मदा, सरयू अथवा किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना अत्यंत ही पुण्यकारी माना गया है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर सूर्य देव को अर्घ्य देने की परंपरा है। स्नान के समय पितरों का स्मरण करते हुए उन्हें जल अर्पित करें। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, परिवार को आशीर्वाद देते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का संचार होता है। मान्यता है कि इस दिन तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सबसे बड़ा दिन होता है इस दिन पितरों के नाम से पूजन करना, पितरों की पूजा करना, इससे पितृदोष दूर होता है। मौनी अमावस्या पर पवित्र नदियों में स्नान करके करोड़ों श्रद्धालु पुण्य प्राप्त करते हैं, किंतु यदि किसी कारणवश आप गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करने में समर्थ न हो तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। घर पर स्नान के जल में कुछ बूंदे गंगा जल की मिला करके आप स्नान करें। इसे भी गंगा स्नान के समान ही पुण्यकारी माना गया है। इसके अतिरिक्त आप इस दिन सूर्यदेव को अर्घ्य दें, फिर लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं, पीपल वृक्ष के नीचे जाएं, वहां पर आप चौमुखी दीपक जलाएं, परिक्रमा करें, पितरों के नाम से वहां पर जल चढ़ाएं, भगवान शिव का अभिषेक करें। स्नान के पश्चात मौनी अमावस्या पर दान करना बेहद ही पुण्यकारी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया दान 100 यज्ञों के बराबर पुण्य फल देता है। दान का उल्लेख करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी लिखा है, प्रगट चार पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, जैन केन विधि दीने दान करई कल्याण। अर्थात धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान है, जिनमें कलयुग में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। दान देने से कल्याण होता है। मौनी अमावस्या के दिन अन्न, वस्त्र, कंबल अथवा जरूरतमंदों की आवश्यकता वस्तुओं का दान करना चाहिए। साथ ही गौसेवा, पशु पक्षियों को चारा और दाना डालना चाहिए। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। मौनी अमावस्या पर अन्न दान के समान कोई दान नहीं है। अन्न दान को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस दिन दान देकर जो व्यक्ति भगवान की पूजा करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। मौनी अमावस्या आत्मचिंतन और सेवा का पर्व है। मौन स्नान, दान और पितृ स्मरण के माध्यम से यह दिन जातकों को जीवन को शुद्ध करने और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर देता है। मौनी अमावस्या की बात करें तो 18 तारीख की मौनी अमावस्या रहेगी। 17 तारीख की रात को ही प्रारंभ हो जाएगी और 18 तारीख की रात को 1 बजे तक, सवा बजे तक रहेगी। मौनी अमावस्या पर श्राद्ध, नियम और भक्ति के साथ किए गए पुण्य कर्म न केवल पितरों को मोक्ष प्रदान करते हैं, बल्कि साधक के जीवन में भी आत्म शांति और आध्यात्मिक प्रकाश का उदय होता है। मौनी अमावस्या के दिन बिना पैसों का उपाय भी कर सकते हैं, वह है मंत्र जाप और दीपदान। अमावस्या के दिन दीपदान का बड़ा महत्व होता है। दीपदान करना चाहिए।
किस्मत बदलती है। पीपल वृक्ष के नीचे, गौशाला में, भगवान शिव के सामने, पितरों के सामने दीपदान अवश्य करना चाहिए। दीपदान करने से जिंदगी में प्रकाश आता है और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भगवान को खीर का प्रसाद समर्पित करना चाहिए, पितरों को खीर का प्रसाद समर्पित करना चाहिए और यह प्रसाद आपको खाना चाहिए। इससे हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। तिल का प्रयोग किया जाता है स्नान में, दीपदान में, दीपक जला तब तिल डालें उसमें, साथ ही पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाते समय तिल डालें। हर कार्य में तिल का प्रयोग करें और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। ओम पितृदेवताभ्यो नमः।